अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनुन नसीहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। दिरोज़ दर बुस्ताने सरा हमादूदियाने खुशनवा करती थी चर्चा जा बजा बलगल उला बि कमाली। और बुलबुलें भी सुबसू ले ले के हर एक गुल की बू करती थी बाहम गुफ्तगू कशफत तुजा बि जमाली। और कुमरियां भी शौक में डाले हुए सरतौक में पढ़ती थी अपने ज़ौक़ में हसनत जमीउ खिसाली। सुनकर ये चिड़ियों के चहचहे इंसान भला क्यों चुप रहे, वाजिब है उस पे यूं कहे सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। सामईन मोहतरम, अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा किया और 18,000 मखलूकात पर इसे फौकियत अता फरमाई, बरतरी अता फरमाई, फजीलत अता फरमाई। फरिश्तों का मसजूद बनाया, अपने क़ुर्ब की नवीद सुनाई। इल्म व अक़ल व खिरत की दौलत से मालामाल किया, हयात जावेदाना अता करके लाजवाल किया, अखलाक आलिया अता करके बेमिसाल किया। सारी कायनात इसके लिए बनाई और इस इंसान को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए बनाया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यानी इसके पैदा करने का मकसद ही इबादत खुदाबंदी है। वो एक सजदा जिसे तू समझता है गरां, वो एक सजदा जिसे तू समझता है गरां, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। इंसान अगर अल्लाह का हो जाए तो उसे किसी और की हाजत नहीं रहती। अल्लामा इकबाल ने तो कमाल कर दिया, चूंकि अल्लामा इकबाल के फलसफा खुदी का दर्स ही यही है। इसलिए वो बार बार इंसान को जगाने की कोशिश करता है। इकबाल बार बार इंसान को जगाने की कोशिश करता है, उसके सोए हुए ज़मीर को जगाने की कोशिश करता है।
उसे मुसलसल जद्दोजहद की तरफ और मुसलसल तबोताज की तरफ लाने की दावत देता है। इसलिए इकबाल ने अपने शायरी का इस्तिआरा शाहीन को बनाया। तू शाही है, परवाज है, काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी। इंसान को ही दर्से खुदी दे रहे हैं, दर्से खुददारी दे रहे हैं, और इंसान सोए हुए इंसान को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान जाग जाए, अपने असल मकसद को पहचान जाए। पलटना झपटना, झपट कर पलटना है लहू गर्म रखने का एक बहाना। इसलिए फरमाते हैं कि खुदी के जोर से दुनिया पे छा जा, मकाम रंग बू का राज पा जा। बरंगे बहर साहिल से आशना रह, कफे साहिल से दामन खींचता जा। दरअसल इंसान, उसके अंदर मुख्तलिफ मुतनव्वो सलाहियतें मौजूद हैं, और अगर वो अपनी सलाहियतों से पूरी तरह काम नहीं लेता तो वो अपनी जिम्मेदारियों से भी पूरी तरह ओहदा बरा नहीं आता। इसलिए उसे अपनी सलाहियतों से काम लेना चाहिए, और मुसलसल जिंदगी चूंकि मुसलसल जद्दोजहद का नाम है, तो लिहाजा इंसान जो है वो वही कामयाब है कि जो मुसलसल जद्दोजहद करता है। तो इसलिए एक जगह और फरमाते हैं कि खुदी की खलवतों में गुम रहा मैं, खुदा के सामने गोया न था मैं। ये खुदी का एक और बात है। खुदी की खलवतों में गुम रहा मैं, खुदा के सामने गोया न था मैं। न देखा आंख उठा के जलवाए दोस्त, क़यामत में तमाशा बन गया मैं। वो एक और जगह पे जो आम मशहूर शेर है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी सच्चाई और हकीकत है, बहुत बड़ा दर्श है कि अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तू बन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन। एक और जगह अल्लामा इकबाल सी फलसफाए खुदी की तर्जमानी करते हुए, खुदी की तर्जमानी करते हुए यूं फरमाते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, मशहूर आम शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यानी अपनी जो है वो तेरे अंदर जो खुदी है, खुददारी है, और जो तेरा अमल है, जो लाअमल है, जो तेरी जद्दोजहद है, उसको उस मकाम तक ले, उसको दवाम अता कर। अल्लाह ताला के अहकामात को अमल की शक्ल अता कर, और जिस अमल का तुझे हुक्म है उसको बजा ला, तो फिर वो मकाम भी आ सकता है कि अल्लाह खुद तुझसे दरियाफ्त करे बता तेरी रजा क्या है, तू चाहता क्या है। ऐ मेरे बंदे तू क्या चाहता है, तुझे मैं अता करूं।
अगर आप इस शेर को मेरे इल्म के मुताबिक अगर आप इसको देखें, इस शेर को, तो बात यूं समझ में आती है कि जब इंसान फना फिल्लाह के मकाम पर चला जाता है और फना फिर रसूल में गुम हो जाता है, तो वो मकाम उसे हासिल होता है, उस मकाम पर वो चला जाता है, उस मकाम पर फायज हो जाता है कि जो इंदल्लाह मतलूब है। और वो मकाम है कि जब अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे, मैं तेरे हाथ बन जाता हूं जिससे तू पकड़े, मैं तेरे पांव बन जाता हूं जिससे तू चले, मैं तेरी आंख बन जाता हूं जिससे तू देखे, मैं तेरी जुबान बन जाता हूं जिससे तू पकड़े। हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं। यानी इंसान को वो मकाम हासिल हो जाता है कि जब अल्लाह ताला खुद फिर उस बंदे की रजा को इतना अहमियत देते हैं, इतना प्रोटोकॉल देते हैं, इतना मकाम अता करते हैं उसकी रजा को, क्योंकि उसकी रजा दरअसल अल्लाह की रजा हो जाती है। उसकी अपनी तो रजा रहती है, वो उसकी रजा उसके मालिक की रजा में फना हो जाती है, उससे वो मकाम हासिल हो जाता है। जैसे हदीस कुदसी है, ऐ मेरे बंदे, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, और अगर तूने अपनी चाहत को मेरी चाहत के हवाले कर दिया तो फिर वो होगा जो तेरी चाहत है, और अगर तुमने अपनी चाहत को मेरी चाहत के हवाले न किया, यानी अपनी मनमानी की, अपनी मन मर्जी की जिंदगी गुजारी, खुदा की मर्जी को छोड़ दिया, अपनी मर्जी को इख्तियार कर लिया, तो फिर मैं तुझे जलील और रुस्वा कर दूंगा उसके अंदर जो तेरी चाहत है, और सन होगा फिर भी वही जो मेरी चाहत है। क्योंकि सारी ताकतों की मालिक जात, सारी अज़मतों की मालिक जात अल्लाह की है। होना तो वही है जो अल्लाह ने चाहा, लेकिन अगर बंदा अपनी चाहतों को, अपनी चाहत को, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी डिजायर्स को अल्लाह की चाहत के हवाले कर देता है, तो फिर एक मकाम वो आता है कि जब अल्लाह पूछते हैं, ऐ मेरे बंदे बता तेरी रजा क्या है, खुदी को कर बुलंद इतना का यही मतलब है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो दरअसल ये एक मकाम है कि जो उस वक्त हासिल होता है जब बंदा फना फिल्लाह के मकाम पर फाइज होता है। जैसे किसी और ने भी फरमाया, एक और भी शेर है जैसा कि फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुस्मिर है। फना फिल्लाह की तह में कि जो अल्लाह की मर्जियात में फना हो जाता है, उसकी तह में जाके, उसके आखिर में जाके, फना फिल्लाह की तह में बका का राज, यानी अपने आप को यह फना करता है अल्लाह की रिज़ा में, तो दरअसल ये फना नहीं करता अपने आप, बल्कि बका का राज पा जाता है। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुस्मिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना भी नहीं आता। जीने के लिए मरना पड़ता है, और हकीकत भी यही है
कि जब हम इस दुनिया से मरकर गुजर जाएंगे तो फिर आगे चलकर हयात जाविदा ना पाएंगे। फना फिल्लाह की तह में बका का राज उसमें है। जिसे मरना नहीं आता उसे जीना भी नहीं आता। तो मकामात जो मोमिन को अता होने हैं वो तो मरने के बाद ही अता होने हैं। तो कामयाबी, हकीकी कामयाबी और हकीकी जिंदगी और दायमी जिंदगी और दायमी जिंदगी और हयात अबदी हासिल करने के लिए मरना जरूरी है। मौत तो एक वक्फा है, आगे बढ़ेंगे दम लेकर। मौत दरअसल आजाद को मौत है, इंसान को मौत नहीं। मौत की हकीकत यह है कि मौत आजाद को है, इंसानी आजाद को मौत है, इंसान को नहीं है। अगर इंसान को होती तो रूह मर जाती है। रूह तो ना मरने के लिए है ना ही मरने के लिए पैदा हुई है। रूह तो अल्लाह का अमर है और इसको अल्लाह ताला जिस्म से जब अपने अमर को खींच लेते हैं, इस अमर को निकाल लेते हैं, तो फिर इंसान, उसकी बॉडी नहीं रहती, डेड बॉडी हो जाती है। इंसान का जिस्म मुर्दा जिस्म हो जाता है और फिर दोबारा क़यामत में जब अल्लाह इसे उठाएंगे हशर में, और फिर इसे वही रूह अता की जाएगी। और जब दोबारा इसे जिंदगी अता की जाएगी तो फिर वो मरने के लिए नहीं, फिर वो हमेशा हमेशा रहने के लिए जिंदगी अता